आशीष सड़क से कूड़ा उठाते हुए उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाते हुए अपना गुजारा किया करता था और रेलवे स्टेशन पर हर रात सोता था। आशीष जैसे कई लोग उस गांव में छोटा मोटा काम करके अपना पेट भर करते थे। किसी न किसी तरह आज का काम जल्दी निपटकर पेट पूजा करके जल्दी सोकर कल सुबह सुबह काम पर निकलना होगा। ये सोचकर रोटी का टुकड़ा खाकर सो गया। अगले दिन सुबह एक छोटी लड़की आशीष के बाजू में बैठ हुई रो रही थी। नींद से उठा आशीष उस लड़की को देखकर, क्या हुआ चुटकी, क्यों रो रही हो? आपका माँ और पापा कहाँ पर है? वो छोटी बच्ची बिना कोई जवाब दिए रो रही थी। आशीष अब उस लड़की को सवाल करना बंद करके चारों ओर उसके माँ बाप को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन कोई सफलता ना हुआ। इतने में वो छोटी बच्ची, भैया मुझे भूख लग रही है। ओह, चलो फिर तुम्हें कुछ खाना दिलाता हूँ। ये कहते हुए अपने लिए छुपाए हुए कुछ पैसों से उस लड़की को खाना खरीद कर दिया। भैया आप भी तो कुछ नहीं खाया है सुबह से, ये लो खा लो। ये कहते हुए प्यार से आशीष को अपने हाथों से टिफिन खिलाती है। इतना प्यार देखकर आशीष को आंसू नहीं रुका, क्योंकि उसे इतना प्यार का नसीब आज तक नहीं हुई। क्या सोच रहे हो भैया? कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे साथ रहोगी? तुझे मैं रोज खाना खिलाऊंगा और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से देख लूंगा। मेरा कोई नाम नहीं है, मुझे बुलाना वाला भी कोई नहीं है। स्टेशन के पास जो कोई खाना देता मैं वो खा लेती हूँ और वहीं पर सो भी जाती हूँ, लेकिन 3 दिन से कोई भी मुझे खाना नहीं दिया। इस कारण भूखे मरने में रोने लगी। ओह, इतनी छोटी हो, 3 दिन भूखी कैसे थी? ठीक है, आज से तुम्हारा नाम रिया है, ठीक है? और अब से तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, मैं हूँ ना। खुशी से आशीष को जोर से गले लगाती है वो छोटी लड़की। आशीष भी रिया को खुद की छोटे बहन का रूप में स्वीकार लिया और उसके साथ लेकर चला गया। भाई, आपके पास कुछ काम है तो दिला दो, मेहनत से काम करूँगा। इतने छोटे बच्चे को काम देना मेरे बस की बात नहीं, निकलो यहाँ से। इस प्रकार हर कोई आशीष को काम देने से या काम पर रखने से इनकार रहे थे, क्योंकि वो छोटा था। इतने में अचानक से आशीष एक होटल के ओर गया। भाई, आपके पास कुछ काम है तो दिला दो, मेहनत से काम करूँगा। क्या काम करोगी बेटा? वैसे भी पढ़ने की उम्र में ये काम क्या करोगी? चले जाओ। ऐसा मत बोलो साहब, मेरी नसीब में पढ़ाई तो नहीं लिखा है, लेकिन मेरी छोटी बहन है, उसके लिए मैं काम ढूंढ रहा हूँ। ये कहते हुए उस होटल साहब को अपना पूरा कहानी सुनाया। वो होटल साहब अच्छे आदमी थे और आशीष को काम पर रख लिया, और तो और उन दोनों को एक छोटे से कमरे में रहने का इंतजाम भी किया। उस दिन से आशीष मेहनत करते हुए हर काम किया करता था और कमाई पैसों से अपनी बहन रिया को स्कूल में भी भर्ती करने गया, लेकिन अपने बहन के साथ फिर वापस लौट आया। क्या हुआ, इतना जल्दी वापस आ गए? बहन को स्कूल में भर्ती नहीं किया? गया तो था स्कूल को, लेकिन बिना कोई बड़े की स्कूल में भर्ती करने से मना कर दिया साहब। अरे पागल बच्चे, मैं हूँ ना, पढ़ाई बना दिया ना। चलो मैं आता, बूढ़ा हूँ ना मैं। ये कहते हुए वो बड़े साहब ने रिया को स्कूल में भर्ती करवाया। रिया होशियार और पढ़ाई में तेज थी। इस प्रकार महीने बीत गए। रिया अच्छे मार्क्स से पास हुई और उसे आगे पढ़ाई के लिए
उसे विदेश भेजता है। खाने पीने का खर्च भी उठाया करता था आशीष। रिया विदेश जाने के बाद आशीष को उसकी कमी बहुत महसूस होती थी, लेकिन बहन अच्छे स्थान में बड़ा पढ़ाई करके खूब नाम और पैसे कमाएगी, यही उसके भाई का सपना था। इसीलिए वो चुप रह जाता था। कुछ साल बाद ओनर साहब का तबीयत काफी खराब हो गया। इस कारण बेटा आशीष, मेरा जीना बस कुछ दिनों की बात है। इतने दिन मेरे बेटे की तरह मेरे साथ दिया। मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। मेरे मरने के बाद वो होटल और घर तुम्हारा जिम्मेदारी है बेटा। ये कहकर अपना सारा जायदाद आशीष के नाम कर देते हैं। कुछ दिन बीत गया और सेठ जी अपने आखिरी सांस ले रहे थे और अंत में उनका देहांत हो गया। सेठ जी के जाने के बाद आशीष अब और भी अकेला हो गया। घर और होटल को बहुत अच्छे से देख रहा था, लेकिन कोई उसकी देखभाल करने वाली नहीं थी। इस कारण वो बीमार पड़ने लगा। तुम्हारा तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रहा है आशीष जी। अगर ऐसा ही चला तो आपकी जान को खतरा है। टाइम से दवाइयाँ लेना और अपना ध्यान रखना। ये कहकर डॉक्टर जी वहाँ से चला गया, लेकिन आशीष एक भी दवाई नहीं लिए करता था। अकेलापन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बहन के याद में दुख में डूबा रहता था। इस प्रकार एक दिन होटल के ओर चल रहा था। अचानक से चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। तब एक लड़की आई, आशीष को उठाकर हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर साहब, अब कैसे है वो? जान को कोई खतरा तो नहीं? समय पर ले आई बेटा। अब तो कोई खतरा नहीं है। अकेलापन का गुलाम है ये। यही इसका बीमारी है बेटी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जी, मुझे हॉस्पिटल ले आने के लिए। पता नहीं क्यों तुम बिल्कुल मेरे बहन जैसी लग रही हो। उसका दिल भी तुम्हारा दिल की तरह बहुत दयालु है। भैया, मुझे अभी भी नहीं पहचाना? मैं आपकी रिया हूँ, आपकी प्यारी छोटी बहन हूँ। वो बात सुनकर आशीष की खुशियों का कोई हद नहीं था और अपनी बहन को गले से लगाया और रिया अपने भैया को घर ले जाती है। भैया मेरे लिए सब कुछ किया है। कुछ भी देने पर भी उनकी ये कारज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। लेकिन अब वो समय आ गया। भैया को ठीक करना अब मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं भैया को कभी भी छोड़कर दूर नहीं जाऊंगी। ये कहकर भैया के ध्यान बड़े अच्छे तरह से रख रही थी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गया। आशीष पूरी तरह से ठीक हो गया और आशीष उस होटल को एक बड़ा सा रेस्टोरेंट में बदल दिया और रिया की नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग आई। इस प्रकार दोनों खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे।